राधे राधे आप सभी को। आज की हमारी जूम की मीटिंग थी जो बहुत ही अच्छी गई। जितना रिस्पॉन्स सोचा नहीं था उससे बहुत अच्छा गया, लेकिन किसी प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी इतनी कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उसी का ही अल्टरनेटिव हमें इसकी रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। जो मैंने वहां पर पढ़ाया, लोगों ने सामने वालों ने क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड ही मैं आपको इसकी एक रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, तो आपको आइडिया हो जाए वो रिकॉर्डिंग हमारी मीटिंग बहुत अच्छी और कैसी गई है। तो हम शुरू करें। सबसे पहले मेन हम आते हैं अपने फ्रंट पर। जैसे कि आपको पता ही है, एक इंट्रोडक्शन फिर से, मैं एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला। अब मेरी अब स्टार्टिंग हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फेस टू फेस हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे। ये हमारा फर्स्ट मीटिंग थी हमारी आज, एक इंट्रोडक्शन कि आमने सामने हो जाएं और एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर ले। लेकिन जितना हमने नहीं सोचा था उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आज हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। स्टूडेंट काफी हो गए, इसलिए हमने उसके 2 और 3 बैचेस में डिवाइड कर लिया ताकि कुछ दिक्कत ही ना हो, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी ये कहा हुआ था कि हम कम स्टूडेंट लेकर चलेंगे। तो ऑलरेडी हमारे 2 बैच ऐड हो चुके हैं, तीसरे में सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट है। अगर आप भी चाहते हैं उसमें ऐड होना तो आप भी ऐड हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 8 साल का एक्सपीरियंस प्लस, जबकि अगर रियलिटी की बात की जाए तो मैं 2012 से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की हुई है मैंने। तो और मैंने काफी ज्यादा प्रिडिक्शन की है, और भगवान की कृपा से जितनी भी मैंने रेमेडी किसी को बताई है या कि फ्यूचर में किसी को कुछ भी रेकमेंड किया है तो उनके साथ वो हुआ है, या कुछ ऐसा रेमेडी भी उनके साथ बहुत बढ़िया काम हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि हर एक चीज का रेमेडी करने का भी तरीका होता है, आप किस पर्पज से किस बिहाफ पर कर रहे हैं। अब ये जो हमारा कोर्स होगा एस्ट्रोलॉजी का, बेसिक टू एक्सपर्ट की तरफ कंबाइन एक कोर्स ही हम लेकर चल रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्पेशली सीखी हुई है, नंबरलॉजी में मैंने की हुई है, वास्तु भी कर लेते हैं और लाल किताब भी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसका एंड कभी भी नहीं होता। अगर कोई इंसान कहे कि हाँ हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो ये बात झूठ होगी, क्योंकि इसका एंड कहीं नहीं है। आप जब भी कुछ ना कुछ नया टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको लगेगा कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब इसमें क्या क्या है, मैं आपको एक अपना अपना कोर्स का एक डाटा दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी प्लैनेट, राशि और हाउस की। थोड़ी थोड़ी आपको इसमें जानकारी होगी बेसिक में कि राशि के नेचर कैसा होता है, प्लैनेट्स का नेचर कैसा होता है और हाउस का नेचर कैसा होता है। इसके बाद हम राशि और प्लैनेट्स के नाम जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये हमारा आ गया, चलिए मैं एक साथ साथ करती जाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा मून साइन, सन साइन, नेम साइन। कि हमारे कुंडली में जो मून साइन, सन साइन, मतलब कि मून, सन और नेम क्या है हमारे, ये किस चीज तरह से हमें इफेक्ट करता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन अच्छे से होगी। अब उसके बाद आता है कि कुंडली में लग्नेश हमारे कौन होते हैं, भावेश कौन होते हैं, प्लस त्रिकोण और केंद्रा किसको कहते हैं कुंडली में। इन चीजों का ये नॉलेज होती है जो हमें बेसिक पूरी क्लियर होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। और उसके बाद फ्रेंड और एनिमी कैसे होते हैं, प्लैनेट्स की दृष्टि कैसे होती है, बाकी जब प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं या खाली घर को भी देखते हैं तो उनका कैसे क्या कितना इफेक्ट पड़ता है, कौन सी एनर्जी नेगेटिव होती है कौन सी पॉजिटिव होती है, ये सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद कंबस्ट प्लैनेट कि जो कंबस्ट प्लैनेट्स आपने काफी बार सुना होगा, अस्त भी सुना होगा, और अ करके लिखा भी होता है कुंडली में। वो सारा कुछ, वो जब अस्त होते हैं तब क्या होते हैं, जब रेट्रोगेड होते हैं तब क्या होते हैं, और जब प्लैनेट्स की दशा चलती है तब हमें कैसे क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये भी सारा कुछ उसी में आएगा बेसिक में। ऊंच और नीच के ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं, कहाँ किस घर में किस तरह से होते हैं, और सबसे बड़ी बात काल पुरुष कुंडली किसको कहते हैं और ये कैसे इफेक्ट करती है, ये सारा इसी में आ जाता है। प्लस इसके साथ ये जो इतना चैप्टर है ये तो हमारा हो ही गया, इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझते हैं कि कुंडली में ग्रह
जब किस राशि में बैठ जाता है, ये इसको आपको थोड़ा लास्ट में ये एक्स्ट्रा क्लास होगी कि थोड़ा का आपको जज करना सिखाया जाएगा कि हाँ कि कुंडली में जब ग्रह जिस राशि में बैठता है तो उसके साथ वो कैसा रिजल्ट देता है। ये सारा कोर्स होगा आपका 2 महीने का बेसिक का। करने को तो मैं ये 4 घंटे में भी कवर कर दूं, लेकिन इसमें फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मेन हर कोई जब भी दिक्कत किसी को आती है तो ये दृष्टियां समझने में, एनिमी और फ्रेंड समझने में, कंबस्ट रेट्रोगेट और दशा में दिक्कत आती है, ऊंच नीच ग्रह में। यहाँ पर आपको एक तो पढ़ाया जाएगा ही जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल भी होगा जो आपके लिए बेस्ट है, जो कोई भी बेसिक में प्रैक्टिकल नहीं करवाता, बस आपको पढ़ाकर छोड़ देता है। अब एडवांस कोर्स की अगर हम चलें तो यहाँ पर डिटेल में हम लोग चलेंगे। यहाँ मैं थोड़ा कर देती हूँ कि हम डिटेल में समझेंगे कि एक राशि में क्या क्या होता है, कि राशि में कौन से तत्व की है, इसकी पूरी डिटेल में नॉलेज क्या कैसे है। प्लैनेट को हम डिटेल में समझेंगे, वही हाउस की भी, क्योंकि हर एक हाउस में सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं होता, कम से कम 15 20 30 एट्रीब्यूट एक घर से होते हैं। इसी से ही आपके घर की तरक्की हो गई वगैरह वगैरह सारा कुछ देखा जाता है। फिर जैसे हमने वहां पर फ्रेंड और एनिमी देखा था, ऐसे ही राशि के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव हैं। इतना क्लियर है आपको। फिर उसके बाद ये रिपीट होगी लाइन, ये रिपीट नहीं थी फिर भी यहाँ पर फिर से मून साइन का। अब वहां पर हमने सीखा था कि मून साइन का हम पर क्या इफेक्ट, मून साइन क्या होता है। यहाँ पर हम समझेंगे इन चीजों का हम पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, हमारा नेचर हर एक चीज को कैसे रिजल्ट मिलता है। फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है कि जब प्लैनेट मजबूर हो जाता है कि किसी के साथ, हाँ मैं यहाँ पर चाहे वो मेरा दुश्मन है या कुछ भी है, अगर मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप निभानी है तो निभानी है, नहीं निभानी तो नहीं निभानी, यहाँ पर ये चीज आ जाती है। इसके साथ प्लस एक और चीज आती है टेम्पररी। टेम्पररी फ्रेंडशिप उसमें क्या होता है कि जैसे कि जब हम दशा वगैरह चेक करते हैं ना कि टेम्पररी, जब हम महादशा और गोचर चेक करते हैं तब ये चीज का पता चलता है कि टेम्पररी फ्रेंडशिप जब बन रही होती है इनमें तो ये लोग कैसे रिजल्ट देते हैं। तब भी ये मजबूर हो जाते हैं कि तब उनके साथ अच्छा रिजल्ट, अच्छा बिहेव करने के लिए और बुरा बिहेव करने के लिए। तब कई बार जब बेस्ट फ्रेंड बने होते हैं ना तब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल वाले एनिमी हो जाते हैं ऐसे। फिर उसके बाद जब सारे प्लैनेट जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आपके 12 घरों में आकर बैठ जाते हैं, तब वो आपको कैसे रिजल्ट देते हैं, जब वो नेगेटिव होते तब और जब वो पॉजिटिव होते तब। इतना हो गया। फिर उसके बाद जब ये चीज खत्म होती है तब आती है हमारी बारी प्लैनेट जो हमारे 12 घर हैं, उन 12 घरों में उनकी राशि बैठकर वो खुद किस घर में आकर बैठते हैं, वो चीज हम क्लियर करते हैं इन 12 घरों में। ये काफी लॉन्ग ये चैप्टर होता है, लेकिन इसको हमने सिर्फ 2 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसी में ही 12 चैप्टर आगे आ जाते हैं जो हमें क्लियर करते हैं। उसके बाद ये अलग से आना था, लेकिन ये साथ लिखा गया भावद भावम। ये एक बेसिक मतलब कि सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन दशा पीरियड में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर कोई इस चीज को समझ ले। उस अब जैसे ये इतना हो गया, फिर उसके बाद ना कुछ योग चलते हैं कि जैसे आपने सुना होगा नीच राज भंग योग, और उसके बाद और बहुत सारे ऐसे योग होते हैं वो, और उसके प्लस गज केसरी योग, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो मेन जरूरी योग होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लास्ट में हमारी आ जाएगी रेमेडी, हम अपनी रेमेडी क्लियर करेंगे। वैसे तो जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे आपको रेमेडी उस वक्त भी साथ साथ पता चलती जाएगी और इफेक्ट पता चलता जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा रेमेडी हम लास्ट में आपको देंगे।
अब ये कोर्स तो हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए सबसे पहले ये तो हमने पढ़ा दी, रीडिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब प्लस हम क्या दे रहे हैं आपको, प्लस हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिकल, प्लस हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिकल। हर एक चीज में जहां पर आपको कंफ्यूजन होती होगी फेस टू फेस, आप मैसेज करके कर सकते हैं, या आपको क्लास के अलावा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जहां पर आप अपने पुराने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्लस स्टडी का जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ महीने आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए, दोबारा एक बार रिवीजन करने के लिए। और फिर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो हम आपको फिर से वो चीज समझा सकते हैं और आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इतना सारा क्लियर है। अब चलिए, अब सबसे पहले हम आगे इस चीज पर, एस्ट्रोलॉजी क्या है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी, हम चल रहे हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। एस्ट्रोलॉजी ये सिंपल, अगर आप कहो कि एक तीर तुक्का है, बस एक दूसरे को देखकर कर लिया या देख लिया, नहीं, ये फुल कैलकुलेशन है। ये मैंने ब्लैक में करना था, फिर से ब्लू हो गया। अब ठीक है। फुल कैलकुलेशन है। और दूसरा, ये सारी फुल कैलकुलेशन है। कोई भी कैलकुलेशन आपकी बातों पर डिपेंड नहीं करती। आपके जन्म के समय कुंडली के जो ग्रह होते हैं उनकी कैलकुलेशन की जाती है, और हिंदी में कहा जाए गणना। उनकी गणना की जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि क्या होने वाला है, कब होगा। इतना क्लियर है। अब उसके बाद, अब सिंपल सी एक बात है कि जन्म के समय तो बहुत से एक टाइम पर बहुत से लोगों का जन्म होता है, तो हर किसी के घर कैसे अलग है, हर किसी का नेचर कैसे अलग है, हर किसी का बिहेवियर अलग कैसे है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है तो कोई मिडिल क्लास है। अब मैं बताती हूँ। आसमान में जैसे कि आप देखते हो ना, आसमान में कितने सारे स्टार्स होते हैं। नॉर्मल पर्सन उसको स्टार ही कहेगा, लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो कहेगा कि वो सारे हैं नक्षत्र। और ये सारे इन नक्षत्र में ही, नक्षत्र में राशि फिक्स होती है। 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में राशियां फिक्स होती हैं। और अब आप कहोगे कि प्लैनेट भी फिक्स होते हैं, तो आंसर है नहीं, प्लैनेट फिक्स नहीं होते बिल्कुल भी। प्लैनेट इनमें मूव करते रहते हैं। प्लैनेट इनमें मूव करते रहते हैं। अब इतना क्लियर हो गया आपको कि प्लैनेट्स इनमें मूव करते रहते हैं। जब आपका जन्म होता है
तब जो ग्रह जिस नक्षत्र राशि में होगा वो समय नोट हो जाता है। और अब आपका नेचर क्यों, आपका कर्मा क्यों अलग है सबसे, अब उसका जवाब सुनिए। पहले जन्मों के कर्म, मतलब कि पिछले जन्म के कर्म, प्लस जब आप गर्भ धारण करते हैं, स्क्रीन वाइट वाइट हो रही बीच बीच में, तब आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता ने नहीं वाइट हो जाती है आपके लिए उस समय, ये हुई ना, उस समय क्या उपाय किए। ये चीज डिसाइड करती है आपका फ्यूचर, मतलब कि जब आप जन्म ले लेते हैं तब आपकी लाइफ कैसे जाएगी, कैसे है, जो पिछले जन्म में आप करके आए प्लस वो, प्लस जब आप पेट में थे तब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, कितना वो स्पिरिचुअल बने, कितना उन्होंने दान पुण्य किया, कितना उन्होंने मूवी देखी, कितना उन्होंने झगड़ा किया, ये सारा कुछ आपके ऊपर इफेक्ट करता है अगर शॉर्टकट में कहा जाए। इसलिए जब पहले टाइम पर बेबी होने वाला होता था तो लोग सत्संग में जाते थे, गरीबों की भी सेवा करते थे, आशीर्वाद लेते थे, बड़े बुजुर्गों की सेवा होते थे। लेकिन अब ये चीजें धकियानुसी मानी गई है, लेकिन ये चीज इफेक्ट करती है तब जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ चुका होता है, या तो फिर आपका पिछला कर्म बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम अपना टॉपिक अगला। अब ये है महर्षि पराशर जी, महर्षि पराशर जी, महर्षि पराशर जी। सबसे पहले इन्होंने बुक लिखी थी 3, जिसमें मेन होरा शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। कहने को तो वो बुक बहुत सस्ती है, लेकिन वो जल्दी किसी के समझ भी नहीं आती, उसमें समझना बहुत मुश्किल है। और महर्षि पराशर जी जो हैं, उनके जो आगे शिष्य थे मैत्रेय जी। जो मैत्रेय जी थे ना, उन्होंने महर्षि पराशर जी से क्वेश्चन किए थे, कि सवाल पूछे थे कि ऐसे ऐसे समय होता है, ऐसे होता है, तब क्या होता है, तब क्या होता है। ये उनकी कोई उस वक्त उन्होंने वो किताब नहीं लिखी थी, ये उनकी कन्वर्सेशन है, उनकी कन्वर्सेशन ही आगे चल के बुक बनी है। और इसी किताबों को पढ़ पढ़कर आगे हर किसी ने अपने नाम से किताबें आगे और छपवाई हैं, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन सबसे मेन बुक यही है महर्षि पराशर जी की। अब ठीक है, इतना क्लियर है। अब महर्षि पराशर जी के पास ये कैसे आया, चलिए अब वो भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी जो हैं हमारे, ब्रह्मा जी भगवान, इनके पास जो ज्ञान था पूरा, इन्होंने आगे नारद जी को दिया। इसके बाद ये आया शौनक जी के पास, और शौनक जी ने आके नेक्स्ट दिया महर्षि पराशर जी को। और इन्होंने कन्वर्सेशन की अपनी मैत्रेय जी के साथ।
जिससे कि ये सारी डेवलपमेंट हुई हर एक चीज में। पहले ये ज्ञान किसमें था? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद में, इन वेदों में से था। लेकिन जब इन लोगों की कन्वर्सेशन हुई और उसकी बुक बनी, तो एस्ट्रोलॉजी की एक पूरी अलग से डेफिनेशन बन के इनमें आ गई। अब सिंपल सी एक बात है कि ये कब से चली आ रही है। तो अगर बात की जाए कि जब हम नहीं थे, सिर्फ कह लीजिए भगवान तक का जन्म होता था, तब से ये चली आ रही है, मतलब कि पुरातन समय से चली आ रही है। जब भी आज भी आप दिवाली देखोगे, दशहरा देखोगे, रखड़ी देखोगे, कोई भी दिन त्योहार देखते हैं, तो आप देखते हो ना, पंचांग, पंचांग से देखा जाता है। पंचांग की एक बुक आती है, वहां से आप देखते हो कि कब क्या है, कौन सा हो रहा, कब क्या चल रहा है। तो इट मीन कि ये बहुत पुराने समय से आ रही है। और आज भी साइंस अभी तक इसकी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाया। जो जो पुराने ऋषि थे ना, जितना ज्ञान उन लोगों ने आज प्राप्त कर लिया ना उस टाइम पर, उतनी कैलकुलेशन अभी हो रही है, अगर उस बेस पर भी नहीं अभी कोई पहुंचा। चलिए अब आगे करते हैं, व्हाई वी नीड इट, कि हमें एस्ट्रोलॉजी की क्यों जरूरत है और उस वक्त क्यों जरूरत होती थी। उस वक्त जब राजा महाराजा किसी लड़ाई पर जाते थे, तो वो अपने जो सलाहकार, सलाहकार कौन होते थे उस वक्त? उनके ज्योतिषी, उनके पंडित, उनको बुलाते थे और पूछते थे कि क्या वो ये लड़ाई जीत जाएंगे, या कहीं पर उन्होंने किसी से मिलने जाना था या कहीं बात करने जाना था, तब भी ये सलाह ली जाती थी उन लोगों से, कहीं भी कुछ भी करने से पहले। लेकिन अब आज के टाइम पर ये नीड क्यों है? सबसे पहले ये उन लोगों की बहुत हेल्प करती है जिनका टाइम में स्ट्रगल टाइम चल रहा है। स्ट्रगल टाइम में हेल्पफुल है। अब उसके बाद अब नीड क्यों है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि कौन सा टाइम हमारे लिए अच्छा है और उस समय हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके बाद जब बुरा टाइम आता है, स्ट्रगल वाला, तो पहले ही हम प्रिपेयर रहते हैं। पहली बात तो माइंड सेट रहता है उस चीज का। जब मुझे पहले ही पता है मेरा एक्सीडेंट होना है, तो मैं थोड़ा बचाकर चलूंगी। अगर किसी ट्रक से होना है तो हो सकता है किसी स्कूटर से हो जाए, या वो भी ना हो, अगर मैं सही तरह से पहले ही उसी हिसाब से चल रही हूँ। प्रिपेयर रहते हैं, प्लस रेमेडी कर लेते हैं, तो उन चीजों का इफेक्ट कम हो जाता है। और बाय चांस, वैसे तो होता ही है, फिर भी जब राजयोग बनना होता है, समय हमें अगर पहले ही पता चल जाता है राजयोग का टाइम आ रहा है और किस टाइम पर आ रहा है, और वो टाइम अगर हमें पता चल जाए सही टाइम पर आ रहा है, जैसे कि अगर आप बचपन में हैं तब आपको नहीं कुछ पता चलेगा, 60 पार कर गए हैं, 50 प्लस हो गए हैं, तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर 20 to 45, में फिर भी 50 मानकर चलती हूँ, 25 to 50 के बीच में अगर वो टाइम आ रहा है, तब आपके लिए बेस्ट टाइम होता है उस टाइम को काम, उस चीज का फायदा उठाने का।
ये है मेन मेरे, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एस्ट्रोलॉजी किस बिहाफ पर किस तरह हमें हेल्प करती है और हमारे काम आती है। हमारे बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, कुछ हद तक हमारी हमारी कुंडली से पता चल जाता है कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, हम स्टडी क्यों नहीं कर पाए, हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, ये सारा कुछ आपकी कुंडली बता देती है। और कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, कौन सा बढ़िया, ये भी आपकी कुंडली आपको क्लियर कर देती है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कुंडली। अब कुंडली क्या है, ये देखिए। अब कुंडली है ये है कुंडली। इसमें कभी भी कुंडली के जो ये 12 घर है ना, 1 2 3 4, ये क्लास जब आपकी दोबारा स्टार्ट होगी, ये फिर से एक बार सारे चैप्टर रिपीट होंगे आपके। 6 7 8 9, ब्लैंक ज्यादा ही हो रहा, 10 11 और ये 12। महर्षि पराशर जी ने, कह लीजिए महर्षि पराशर जी ने ये पहले एनालाइज किया था, तब क्या था। और सबसे पहले, अच्छा अगर आप सबसे पहले की अगर बात करो ना, सबसे पहले कुंडली किसकी बनी थी, सबसे पहले कुंडली जब बनी थी भगवान महाविष्णु भगवान जी की बनी थी, और जिसको हम कालपुरुष कुंडली कहते हैं। कालपुरुष कुंडली भगवान विष्णु को मानकर बनाई गई थी, और ये उनकी ही कुंडली मानी गई थी। अब ये है हमारे घर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कभी भी नहीं बदलते, और प्लस कभी भी कुंडली में इनका जिक्र नहीं होता, बाकी कुंडली में इनके नाम नहीं लिखे होते। कुंडली के 12 घर, और 12 घर के कभी भी नंबर नहीं लिखे होते। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 12 घर के नंबर नहीं लिखे होते, उन पर लिखा होता है 3 4, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ये कर देती हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। सबसे बड़ी बात, 12 के बाद फिर एक आएगा, 13 नहीं आता कभी भी। कुंडली के 12 घर होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए ये तो हम बाद में फिर से क्लियर करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन था जैसे कि एक, कि कुंडली में जब नंबर लिखे, ये गिनती के नंबर लिखे होते हैं और कुंडली के घर फिक्स होते हैं, तो क्या फर्क है इन चीजों में। फर्क ये है कि कुंडली के घर नहीं लिखे होते क्योंकि वो हमेशा फिक्स होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। लिखी जाती हैं राशियां, क्या लिखा जाता है, राशि, राशियां के नंबर होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि राशियों के नाम याद रखें, राशियों के नंबर होते हैं। अब जिसके 3 नंबर लिखा होगा हम बोलेंगे मिथुन लगन की कुंडली है। और नेक्स्ट टाइम जब आप मेरी क्लास में आएंगे, अपनी फर्स्ट क्लास में आएंगे, तब कम से कम आप अपनी फैमिली की सारी कुंडलियां अपने साथ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर बैठे, और साथ में अगर हो सके तो 8 9 कुंडलियां आपके पास हो, आपकी भी कुंडली और 8 9 कुंडलियां और हो, ताकि आपको प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। नहीं तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये ऐसे हम बोलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नहीं लिखना, मैंने 13 बोला मतलब 13 नहीं लिखना। फिर से 1 और 2, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब उसके बाद यहाँ पर हमने, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। अब राशि हमें क्लियर होगी, बाकी जब प्रैक्टिस होगी क्लास में, तब हर एक चीज पर, एक टॉपिक पर 9 10 बारी प्रैक्टिस होगी ही होगी। एक बार पढ़ाकर छोड़ा नहीं जाएगा, इस चीज को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए शुक्र आ गए,
यहाँ पर शनि आ गए, यहाँ पर सूर्य आ गए, यहाँ पर चंद्र आ गए, और यहाँ पर बुध आ गए, यहाँ शुक्र सॉरी यहाँ आ गए ना। यहाँ एक चीज और, ये चलिए आगो आपके टॉपिक क्लियर होंगे इस चीज को। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के आगे और पीछे ही रहते हैं यहाँ पर। वो आपको बाद में टॉपिक क्लियर किया जाएगा कि क्यों होते हैं। अब यहाँ पर राहु जी आ गए, राहु देव आ गए, यहाँ केतु देव आ गए, कितने हो गए, गुरुदेव ये रहे, बुध देव रह गए, हमने यहाँ रख दिए। इतना है क्लियर। ये ऐसे नंबर लिखे होते हैं सब में। अब ये हो गए हमारे 9 ग्रह जो हमें याद रखने पड़ते हैं। वैसे मैं जब क्लास स्टार्ट होगी आपको राशियों के नाम, प्लैनेट के नाम, सारा कुछ याद कराऊंगी। एक मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है कि कैसे क्या क्या होता है। देखिए अब मेन क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तुला लगन की हमारी कुंडली है, मतलब कि पहले घर में हमारे 7 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे कि वृश्चिक लगन में, वृश्चिक में शनि देव है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि तीसरे घर में राहु है, चौथे घर में गुरु है, छठे घर में बुध है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं भी, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ भी आप नोट करेंगे तो कहीं भी घर का नंबर नहीं लिखा हुआ, सारी राशियों के नंबर हैं आपके। इस चीज का आपने ध्यान में रखना है, यही चीजों में दिक्कत आती है और यही भूल जाते हैं लोग। तो ऐसे ये चीजें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पर मैं राशियों के नाम नहीं लिख रही, बस वैसे लिख रही हूँ। शनि के साथ 06 लिखा होता है, ये हमारी डिग्री होती है। डिग्री कितने पावर की होती, कितनी होती, क्या हमें इफेक्ट करेगा, ये हमें पता चलता है। यहाँ पर राहु है 24 डिग्री के, ये कितना हमें इफेक्ट करेगा, कैसे हमें यहाँ पर रिजल्ट देंगे, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद किसी किसी पर लिखा आता है, गुरु के साथ ऐसे स्टार बना होता है, या व लिखा होता है, या आर लिखा होता है, ये वक्री गिने जाते हैं। ये वक्री क्या रिजल्ट देते हैं, किसी किसी पर हम, किसी किसी पर बुध लिखा होता है, अ लिखा होता है, सी लिखा होता है, ये अस्त होते हैं और कंबस्ट होते हैं। ये हमें आगे चल के क्या रिजल्ट देते हैं ये हम देखेंगे। हाथ लो, ये क्या रिजल्ट देते हैं ये देखेंगे। इतने टॉपिक मैंने आपको शॉर्टकट में काफी सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब आपको पता चल गया हमारा कोर्स कैसे किया है, ठीक है, ये आपको पता चल चुका है सारा कुछ। अब कोर्स की डिटेल्स, ये हमारा कोर्स होगा 12 मंथ का, जिसमें हम बेसिक टू एक्सपर्ट सारा लेकर चलेंगे, सारा। और इसकी अगर आप एक साथ पे कर रहे हैं तो आपको फीस जाएगी 15,000 रुपये। और इसके बाद अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं, मंथली पे करना चाहते हैं मंथ टू मंथ, तो आपको फीस जाएगी 1500 पर मंथ। और अब आप कहेंगे कि साल का कोर्स है इतना ज्यादा, तो नहीं, आपके कोर्स को साथ साथ आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिलेगा। जैसे अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद 1 या 2 क्लास का आपको फ्री टाइम मिलेगा, जहां पर आप मुझे कुंडली एनालाइज करके दिखाएंगे। एक मिनट रुकिए, ये दिक्कत तो बड़ी कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है।
जहां मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब ठीक है। अब 1500 आपको मंथली हो गया। अब आप कहेंगे 12 महीने का कोर्स, 1 साल का, तो अगर आप 1 साल के कोर्स में हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस टाइम मिलेगा। एक क्लास के बाद प्लस आपको दूसरी क्लास फ्री मिलेगी। अब इन सबके साथ आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आप टाइम सेट कर लीजिए वीक में 1 दिन का और। उस टाइम में आपको जो मैंने ये क्लासेस आपको बताई है ना, कि जो मेरे कोर्स की क्लासेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, ये रही। इसके अलावा जो जो चीजें होती हैं, कि जैसे कि कुंडली मिलान कैसे होता है, या फिर और जो टॉपिक होते हैं एस्ट्रोलॉजी से एक्स्ट्रा टॉपिक जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के ही, जो कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आपको मिलेंगे। वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये है पूरा, आपको मैंने आपको समझा दिया कि मेरे क्लासेस में क्या क्या होगा, आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे क्या होगा। और अब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप हमें प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरी टीम आपसे मिलेगी और बकायदा आपको कॉल कर लेगी। आप अपना, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी टीम सामने से आपको कॉल कर लेगी और पूछ लेगी कि कैसे क्या है। अगर आपको ठीक लगता होगा तो आप हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी मीटिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकला। 2 ग्रुप मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, तीसरे ग्रुप की तैयारी शुरू है, उसमें बस अभी एक आधा स्टूडेंट ही ऐड हुआ है, और अगर स्टूडेंट ऐड करने हैं हमने, तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए। राधे राधे।